फ्रेंड हमेशा अपनी गंदी हरकतों से सुर्खियों में आए अरमान मलिक की मैं काली सच्चाइयों का चिट्ठा आपके सामने मैं खोलने वाली हूँ। अरमान मलिक ने जो अपने देश के साथ गद्दारी की है उसका मैं आज आपको खुलकर बताने वाली हूँ कि उस बंदे का काला सच कितना गिरा हुआ वो इंसान है। अभी टॉक विद अलका आवाम की आवाज़ पे उन्होंने आवाज़ उठाई थी जब 11 साल की बच्ची के रेप के मामले में अरमान मलिक को ट्रोल किया जा रहा था, अरमान मलिक को ब्लेम किया जा रहा था और एक विदेशी महिला है पाकिस्तान की, वो इनके खिलाफ खड़ी हुई थी। अरमान हमारे देश की एक बेटी के लिए वो आवाज़ उठा रही थी। उसका सच क्या है मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे व्यूवर को ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग देखते हैं आपकी नज़रों में एक इंसान हीरो बन जाता है जब वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, और यही एक सच होता है कि हम उसकी वीडियो देखना पसंद करते हैं। अरमान मलिक जो कि मैं स्टार्टिंग से ही मुझे स्टार्टिंग से ही उस बंदे पे डाउट था, इसलिए मैंने कभी उस पर वीडियो नहीं बनाया। लोग उसके विरोध में खड़े थे, लोग कह रहे थे इसने 11 साल की बच्ची का रेप किया है, इस पे सजा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तमाम लोगों की विचारधारा थी। एक अलका सिस्टर है, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने आवाज़ ये उठाई थी कि उनकी बच्चियों को ट्रोल किया जाता था। पायल मलिक, कृतिका मलिक के जो बच्चे हैं उन पर सवाल उठाया जा रहा था कि ये इसकी बच्चियां नहीं है, इससे इनका कलर मैच नहीं होता, इनकी शक्ल नहीं मिलती। बच्चे कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवान का रूप होता है, उस पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत था लोगों का। इस पर टॉक विद अलका ने उनका सपोर्ट किया था कि गलत कर रहे हो, और उसके साथ साथ अलका जी ने अरमान मलिक का भी सपोर्ट किया था। और दोस्तों सपोर्ट किया था तो उसका रीजन होता, कई लोगों ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से ट्रोल किया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं जानती हूँ फिर टॉक विद अलका उनके विरोध में खड़ी है क्योंकि अरमान मलिक इस समय गलत पाए गए हैं। गलत इसलिए पाए गए हैं, उन्होंने एक विदेशी महिला के साथ मिलकर ऐसा गेम प्लान किया व्यूज के लिए, क्योंकि अरमान मलिक जानते हैं इंडिया में तो फेमस है, लेकिन वो विदेशों से भी व्यूज पाना चाहते थे। यहाँ से उनका पेट नहीं भरता है। ये जो बड़े क्रिएटर होते हैं इनकी इतनी काली करतूता हो जाती, जब इन्हें पता होता है इनका व्यूज डाउन होना शुरू होता है तो ये ऐसी हरकतें करते, खुद को ट्रोल करते हैं। किसी विदेशी महिला के लाइव में जाते हैं, वहां जाके गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, वहां से कई ऐसी चीजें आती है सामने। अगर दोस्तों लंबा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कई ऐसी चीजों को रखते हैं जिसे लेके लोग को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और इनके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि इनका फिक्स गेम प्लान होता है। अरमान मलिक खुद ये गेम खेलते हैं उस महिला से मिलके, और उस महिला से इनके बहुत गहरे संबंध हैं। और रही बात 11 साल की जो बच्ची का इन्होंने रेप किया था, वो कोर्ट के द्वारा सिद्ध होगा। इस पे हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि कानून अगर व्यवस्था हमें अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा, अगर किसी पे कोई आरोप लगते हैं तो वो आरोप सिद्ध भी होते हैं। भले ही उसमें समय लग जाए, लेकिन वो जांच का विषय होता है। जब तक गहरी तरीके से उसमें जांच नहीं होती है और निष्पक्ष जांच होती कोर्ट में, और अगर ये मामला सही पाया जाता है उस पर कार्रवाई भी होती है, तो उस पर हम उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। 11 साल की बच्ची का अगर अरमान मलिक ने सच में रेप किया होगा तो उसके साथ बहुत कठोर कानून व्यवस्था व नियम लागू होंगे और उसे सजा मिलेगी। रही बात अरमान मलिक की ट्रोलिंग खुद को करवाना, और खुद उसमें ये फंस चुके हैं। इन्होंने अपने चैनल पर स्ट्राइक दिलवा दी जब इन्हें लगा कि मेरे मामले खुल सकते, स्ट्राइक दिलवा दी। स्ट्राइक भी ऐसी कि वो स्ट्राइक हट भी जाएगा, हम जानते, खुद का अपनी चैनल पर स्ट्राइक दिलवा दी। अरमान मलिक को मैं स्टार्टिंग से ही अरमान मलिक का काला सच मुझे पता था। और एक और राज की बात है, अरमान मलिक की 2 पत्नियां तो है ही हैं, लेकिन तीसरी एक और पत्नी आ रही है, जो कि इन्होंने इस बात को रखा है कि मेरी एक पत्नी और थी, सुमित्रा देवी नाम की एक पत्नी आ रही है, क्योंकि पायल और कृतिका मलिक से भी पहले भी इस बंदे की शादी हुई है। हालांकि उस महिला से इनका डिवोर्स हो चुका है और वो महिला अलग रहती है, उसने अपना एक घर बसा लिया, उसके बच्चे भी हैं, तो इसलिए उसे बीच में घसीटना गलत बात है। जो लोग ट्रोलिंग में उतरे हैं, टॉक विद अलका पे आवाज उठा रहे हैं कि वो पहले पक्ष में थी, फिर विपक्ष में थी, कभी पक्ष में रहती, मतलब वो अरमान मलिक को सपोर्ट करती है। तो मैं आज क्लियर कर दूं, टॉक विद अलका ने सपोर्ट, जहां पे वो साई लगाओ ने उन्होंने सपोर्ट किया, जहां पे उन्हें गलत लगा उन्होंने वहां पे आवाज उठाई। और आप लोग हमेशा उसके पीछे पड़ जाते हो ट्रोल करने पर कि टॉक विद अलका ने ऐसा किया तो क्यों किया, क्यों उनने अरमान मलिक के पहले
साइड में थी, फिर अपोजिट में हो गई, और कभी व्यूज के लिए करती है। तो सच बात बता दूं, टॉक विद अलका ने अगर कुछ कहा था अरमान मलिक को लेके, उसके बच्चों को लेके, तो बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि बच्चियां किसी की भी हाँ भगवान का रूप होता है। उन्हें ट्रोल करना, 1 महीने की 2 महीने की बच्चों को आप ट्रोल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपसे गया गुजरा में किसी को नहीं समझती। रही बात टॉक विद अलका ने जो अब आवाज उठाई है अरमान मलिक को लेके कि अरमान मलिक गलत है, घटिया है, हमारे देश के व्यूअर्स को धोखा दे रहा है, हमारे पब्लिक को उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, तो सच है। और आप लोग जो ट्रोलिंग में उतर जाते हो ना, कुछ सोच लो, क्योंकि आप जैसा देखते हो किसी को वीडियो बनाते हो उसके तुरंत वीडियो उठा के डाल देते हो। लेकिन टॉक विद अलका ने इस पे 2-3 दिन देखा, उसको समझा, जब उन्हें लगा कि ये सही है, अरमान मलिक अपनी जगह गलत है, तब जाके उन्होंने उसके खिलाफ खड़ी हुई है। सच को समझिए, सुनने की शक्ति रखिए। जब आपको सुनने समझने की झेलने की ताकत नहीं होती है तो क्यों आवाज उठाते हो? आप लोग ट्रोलिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों, ये अरमान मलिक, ये बंदा विदेशी लोगों से मिलकर हमारे देश के लोगों को धोखा दे रहा है। और कैसे धोखा दे रहा है? व्यूअर्स के इमोशंस के साथ खेल रहा है, पब्लिक के जज्बातों के साथ खेल रहा है, ताकि पब्लिक इसे देखे, क्योंकि डॉलर कमाना चाहता है। इंडिया के व्यूअर्स इसके लिए कम पड़ रहे, इसलिए पाकिस्तानी लेडीज के साथ मिलकर ये गेम खेल रहा है। और मतलब इसका ये चाहता है कि विदेशों तक मैं पॉपुलर हो जाऊं। ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन ये बंदा इतना गया गुजरा है कि ये असलियत में उतर गया है। इसने खुद अपनी ट्रोलिंग कराई और वो विदेशी महिला को बीच में घुसाया, खुद उसकी लाइव में, और ये लास्ट में पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो अलका जी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो लोग कहते हैं ट्रोलिंग कर रही है, तो पहले भी सही थी, आज भी सही है और हमेशा सही रहेगी। वो आपके सोचने का तरीका है कि आप तुरंत इंसान को जज कर लेते हो। आप थोड़ी सी अपनी सहन शक्ति को देखो ना, कि आपकी सहनशीलता कहाँ तक काम करती है। तुरंत किसी पे डिसीजन ले लेना, तुरंत किसी को ट्रोल कर देना, तुरंत किसी के पक्ष में चल लेना, थाली के बैगन की तरह आप एक पल में उधर जाते हो, एक पल में इधर आते हो। आपका कोई वजूद है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जो लोग ट्रोल करते हो, कम से कम 2 दिन तो टिके रहो अपनी बात पे। आप कभी उसके पक्ष में जाते हो, कभी उसके पक्ष में जाते हो। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे लेके आप बहुत सारे कमेंट करोगे, मुझे गालियां दोगे, मेरी शक्ल को लेके, मेरे बैकग्राउंड को लेके, बट फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एक ही लक्ष्य है, सच को सामने लाना, और जो मैं लाती रहूंगी। आप लोग कितने गंदे गंदे कमेंट करते हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग हमारे लिए मायने नहीं रखते ना, उनके कमेंट से हमारे लिए मायने नहीं रखते। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ, जो अरमान मलिक को देखते हो तो सच्चाई को देखिए। ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करिए तुरंत, और ऐसे लोगों का वीडियो देखना बंद करिए तुरंत, क्योंकि ये लोग खुद को ट्रोल करवाते हैं ताकि इनका व्यूज डाउन हो रहा है तो उनका रीच उठ जाए, और ये इन लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होगी। रही बात अरमान मलिक ने जो 11 साल की बच्ची के साथ करा, हमारा कोर्ट बहुत संवेदनशील है, मुझे अपने कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, और ऑलरेडी मैं प्रशासन से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से भरोसा है कि कानून कभी झूठा नहीं होता। देर जरूर लगती, क्योंकि सच को आने में टाइम लगता है। जल्दबाजी में लिए गए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं, इसलिए हमारे कोर्ट, हमारा संविधान हमेशा जो भी फैसला लेता है सोच समझ के और बहुत गहराई से छानबीन करने के बाद लेता है। रही टॉक विद अलका ने क्यों करा था सपोर्ट और क्यों उसके विरोध में आई, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो तब भी सही थी, आज भी सही है। तब उन्हें कुछ लगा था, क्योंकि वो जो उन्होंने बोला था 11 साल की बच्ची के साथ हुआ, आप कौन होते सवाल उठाना, बिल्कुल सही बात थी। जब कोर्ट कानून में मामला वहां से डिस्पोज भी हो चुका है, तो आप आवाज उठाने वाले कोई नहीं होते। अगर कोर्ट चाहेगा उसने गलत किया है तो जरूर उसे सजा मिलेगी। तो आप लोग व्यूज का खेल मत खेलिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग मुझे भी कमेंट करोगे व्यूज के लिए कर रही हूँ। ऑब्वियसली सब लोग व्यूज के लिए करते हैं, ऑलरेडी जो यूट्यूब पर आता है व्यूज के लिए करता है, इसलिए किसी को भी ट्रोल करना कि आप व्यूज के लिए कर रहे हो गलत है, बशर्ते वो व्यूज आपका स्वार्थ पर टिका नहीं हो। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, सच्चाई को सामने ला रहे हैं, तो व्यूज इसमें आना ही आना है, इसमें आप लोगों का बस नहीं चलेगा। इस बात को समझ लीजिए, गांठ पाड़ लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हो, डेली सुबह 8 बजे मेरी एक वीडियो आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। ये थी अरमान मलिक की काली सच्चाई, जो हमारे देश के वासियों को किस तरीके से धोखा दे रहा है। तो थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। प्लीज़ सतर्क रहें ऐसे लोगों से, क्योंकि हमारे देश में घुसकर कभी भी जहर घोलने का काम कर सकते हैं। इनसे सतर्क रहें, किसका भी माइंड वॉश कर सकते हैं, किसी को भी बैरगुला सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें सहन शक्ति के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे। थैंक यू, दिल से आप लोगों का धन्यवाद।